हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके बारे में। आप लोगों के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उनका कोई भी अपडेट जो है वो नहीं आया है किसी भी प्रकार का कि आपका जो पेपर रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है। तो उसी के ऊपर आज वीडियो है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस टाइप से रहेगा, किस टाइप से नहीं रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर ऑफिशियल वीडियो अभी दिख रही होगी, ऑफिशियल साइट के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है जिसके अंदर आपका जो एग्जाम है वो किस पैटर्न में आना है वो लिखा हो या कोई नोटिस हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो। तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है। लेकिन जो हर बार आपका पैटर्न रहता है कुछ उसी तरीके से आपका पैटर्न रहने वाला है, यानी आपके पास 9 क्वेश्चन आएंगे। आपका जो एग्जाम है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सेकंड ईयर की बात कर रही हूं मैं। आपका जो थर्ड ईयर, सेकंड ईयर का जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर है यानी 3 पेपर हैं, उनके अंदर आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा वो 9 क्वेश्चन का रहेगा। आपको उसमें से जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंपलसरी करना है। उसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको कोई एक करना होगा। उसके बाद सेकंड यूनिट में भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको कोई एक करना होगा, और थर्ड यूनिट में भी कोई एक और फोर्थ में भी कोई एक। तो इस तरीके से आपको अपना जो एग्जाम है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद जो आपका 4A, 4B, 5A, 5B ये जो पैटर्न है उसका पैटर्न आपका क्या होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 में फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा आपका, जिसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। उस नेक्स्ट जो आपकी यूनिट 1 और यूनिट 2 यानी 2 यूनिट आपकी रहने वाली हैं, और उसमें से भी आपको एक एक क्वेश्चन करने हैं। यानी आपको कंप्लीट जो क्वेश्चन करने हैं 40 नंबर वाले पेपर में वो 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो यानी आपको 2 यूनिट में से एक एक और एक आपको कंपलसरी क्वेश्चन जो मिलेगा वो आपको करना होगा, जिसके अंदर 2 ही क्वेश्चन होंगे। और जो आपका 80 नंबर का मार्क्स है उसके अंदर आपके 4 क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट ये बताया जाएगा कि आपको यूनिट में कौन सा मेन पार्ट है, किस में से क्वेश्चन बनते हैं और किस में से नहीं बनते, यानी आप किसको स्किप कर सकते हैं और किस यूनिट में से कितना पार्ट आप पढ़ सकते हैं। तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको वहां पर मैं दिखाने वाली हूँ। और इसके बाद एक वीडियो और आगे आएगी जिसके अंदर आपको कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, समझिएगा कि आखिर है क्या, क्योंकि पूरा की पूरी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है बीएड के अंदर। अगर आप सिर्फ अपना पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं या पास करना चाहते हैं, बिकॉज अभी री के एग्जाम चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उस पेपर को पास ही करना है किसी भी तरीके से। तो हर एक यूनिट में इतना पोर्शन है कि आप उसको उतना पढ़ें तो आप इनफ रहेगा। अब जो आपको इसके अंदर मैं बताने वाली हूँ वो यही बताने वाली हूँ कि आपको कितना, कैसे, क्या पढ़ना है। फर्स्ट पेपर की आज हम बात करने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको यहाँ पर 3 टॉपिक मिलेंगे, 3 आपको हेडिंग मिल रही होंगी आपकी बुक के अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट जो है वो है नॉलेज की कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी नॉलेज के अंदर जो की कॉन्सेप्ट है उनके बारे में। और मेनली जो क्वेश्चन आता है आपका, जो सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा फर्स्ट पेपर के अंदर, सेकंड ईयर की बात अभी चल रही है, उसके अंदर जो आपका क्वेश्चन आता है वह यही होता है कि मीनिंग बताना है आपको नॉलेज का, नहीं तो आपको उसके काइंड बताने हैं, यानी पार्ट बताने हैं, टाइप बताने हैं, सोर्स बताना है, या फिर उसके जो मेथड हैं वो बताने हैं। तो अगर आप ये पूरी एक पोर्शन पूरा कर लेते हैं, नॉलेज की कॉन्सेप्ट अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके अंदर आपका व्हाट इज नॉलेज हो गया, सेकंड आपका काइंड ऑफ नॉलेज क्या हो गई, थर्ड आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या हो गई, एंड मेथड्स क्या हो गया। अगर आप ये 4 चीज कर लेते हैं तो इंटायर यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है। मीन्स आपका जो एक क्वेश्चन है, यानी आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। इन 4 चीजों में से एक क्वेश्चन 101% बनता ही बनता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका आएगा 4 नंबर में, हाँ इसके अंदर आप जो छोटे क्वेश्चन है अगर आप पूरा नहीं पढ़ते हैं तो छोटे क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बट इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। नॉलेज एंड करिकुलम जो बुक है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको यहाँ पर साइड में दिख भी रहे होंगे, नॉट ओनली मैं बोल रही हूँ उस तरीके से आपको जानना है, यहाँ आपको दिखाई भी दे रही होंगी चीजें। सेकेंड आपका जो इसके अंदर है वो डिस्टिंक्शन बिटवीन है, लेकिन इसके अंदर से सिर्फ 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पुट आउट
पुट आउट होता है, मतलब आपका सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर से आता है। तो बड़ा क्वेश्चन इसमें से बनता नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर आपका जो आपको मेनली क्या पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए बेनिफिट, ट्रुथ और जो आपकी नॉलेज है और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी, अगर आप हाफ हाफ करने की कोशिश कर रहे हैं या चाहते हैं तो आप नॉलेज की कॉन्सेप्ट, दूसरा आप डिस्कनेक्ट बिटवीन, ये दोनों कर लेंगे कंप्लीट। देन आपको जो थर्ड पोर्शन है इसका डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग, ये नहीं करना पड़ेगा। या तो आप डिफरेंट वे ऑफ नोइंग पढ़ें पूरा कंप्लीटली, जिसके अंदर 2 टॉपिक हैं, 2 में से कम 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, वो आप अगर पढ़ लेते हैं तो इनफ है आपकी फर्स्ट यूनिट के लिए। और अगर आप चाहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो आप ऊपर के जो दोनों पार्ट हैं आपके नॉलेज की कॉन्सेप्ट एंड डिस्कनेक्शन बिटवीन वाला जो पोर्शन है वो आपको कंप्लीट करना होगा। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 चीज पढ़नी होंगी। और अगर आप थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं जिसके अंदर डिफरेंट वे ऑफ नोइंग है, उसमें आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो आपका जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको मिलेगा देखने को। तो कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं कि पेपर बहुत ज्यादा घुमा के दे दिया, पेपर इस तरीके से दे दिया। पेपर घुमाया हुआ नहीं होता, बटा हुआ होता है। तो फर्स्ट और सेकंड जो टॉपिक है उसके अंदर से आपका आएगा सेकंड क्वेश्चन, और जो आपका थर्ड टॉपिक है उसके अंदर से आएगा आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो। तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और इसके अंदर एक मेन क्वेश्चन है जो मैं आपको पेपर के अंदर भी दिखाऊंगी। आई बटन के अंदर आपको वो पेपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो पेपर मिल जाएगा जो मैंने बनाया है अपने एक्सपीरियंस से। तो वो क्वेश्चन जो है मेन जो हर बार आया है और आने के 101% चांसेस भी हैं, वो है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीचिंग इन असेसमेंट एंड डिसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये 2017 में आया है, 2019 में आया है, 2018 में भी आया है और 21 में भी आया है, और ये 22 में आने के चांसेस हैं री के एग्जाम में। ये तो बात थी आपकी फर्स्ट यूनिट की। अब जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट के अंदर आपके 4 पार्ट हैं, यानी आपके 4 टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं। फर्स्ट आपका है डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप सच एज, टॉपिक्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका है कल्चर एंड नॉलेज। नेक्स्ट आपका है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इंडियन फिलोसफीज। ठीक है, तो ये हो गए आपकी 3। और लास्ट है आपका एपिस्टोमी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफीज। तो अब आपका पेपर कैसे बनता है वो मैं इसमें बता देती हूँ। आपका जो एक क्वेश्चन बनने वाला है वो आपका सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है डिफरेंट फैक्टर ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप सच एज, इसके अंदर से बनता है। और ज्यादातर इसके अंदर कॉन्सेप्ट एंड एब्सोल्यूट आता है कि क्या होता है, उसके ऊपर से आपका जो क्वेश्चन है वो बनता है। बट मेनली जो क्वेश्चन बनता है ना इसके अंदर, वो आपका लास्ट यानी वेस्टर्न फिलोसफीज जो है उसके अंदर से बनता है। तो अब आप इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, ठीक है। इसके अंदर 2 ही चीज मैं एडवाइस करूंगी पढ़ने के लिए। एक तो आप सांख्या यानी जो इंडियन फिलोसफीज हैं और वेस्टर्न फिलोसफी हैं, ये दोनों आप पढ़ लीजिए, आपका इंटायर जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसमें से क्वेश्चन नंबर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 इन दोनों ही टॉपिक में से, और आप इजीली उसको कर पाएंगे। इजी भी है, आसान भी है, कम भी है पढ़ने के लिए। तो आप अभी भी अगर स्टार्ट करें तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है वो यूनिट 3 है, जिसके अंदर आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम इंक्लूड है। 3 टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट अप्रोच टू करिकुलम थ्योरी, इसके अंदर थ्योरीज आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका है करिकुलम प्रोसेस एंड डिफरेंट वे ऑफ अप्रोचिंग करिकुलम थ्योरी। अब इसके अंदर मेन कौन सा है, क्योंकि 3 हैं और तीनों काफी बड़े बड़े हैं इसके अंदर टॉपिक, क्योंकि टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर। तो आपको मेनली पढ़ना क्या है, करिकुलम का मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है। ओरिजिन नहीं पढ़ना है, इसका ओरिजिन नहीं आता है, बट इसके प्रिंसिपल आपको पढ़ने पड़ेंगे कि करिकुलम के प्रिंसिपल क्या होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है आपका। नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन इसके अंदर पढ़ेंगे वो है करिकुलम एज प्रोडक्ट, जो कि आपकी 3rd जो टॉपिक है करिकुलम प्रोसेस एंड डिफरेंट वे ऑफ अप्रोचिंग करिकुलम थ्योरी,
उसके अंदर से बनता है। तो आप चाहें तो जो इसका थर्ड टॉपिक है करिकुलम प्रोसेस एंड डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको आई बटन में मिलेंगे। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है, लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी सभी एग्जाम की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलती रहेगी, क्वेश्चन में भी हर तरीके से उनमें हेल्प मिलेगी। लास्ट आपकी यूनिट है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही टॉपिक है जो है आपका करिकुलम डिजाइन मॉडल, लेकिन इसके अंदर 3 सब टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट टॉपिक और थर्ड टॉपिक में से। फर्स्ट है आपका डिसिप्लिनरी सेंटर्ड डिजाइन, लर्नर सेंटर्ड डिजाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन। इसमें से मेन है आपका प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन एंड डिसिप्लिनरी सेंटर डिजाइन, ठीक। और नीचे आपका जो करिकुलम चेंज है ये बहुत बार आया है, करिकुलम चेंज मीनिंग नीड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज। अब ये तो हो गया इंटायर बुक का, मतलब आपकी चारों यूनिट आप कंप्लीट कैसे करेंगे। अगर आप चाहते हैं सिर्फ आप पासिंग मार्क्स करना चाहते हैं, आप बहुत ही अच्छे से आप पास होना चाहते हैं ना, 16-32 नंबर आप लेना चाहते हैं एकदम अच्छे तरीके से, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तो आप पढ़ ही लेंगे, तो मैं एडवाइज करूंगी आप यूनिट 4 पढ़ें और यूनिट 1 पढ़ें। इन दोनों में आप बहुत इजीली कर पाएंगे, क्योंकि यूनिट 1 का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी आता है और बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 4 है उसके अंदर भी जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत आसान और बहुत ही इजीली होने वाला है, क्योंकि ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। 3 टॉपिक हैं, 3 में से आपको सिर्फ 2 टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं, जिसमें से आप करिकुलम चेंज को मेन लेके चलेंगे, यानी आप करिकुलम चेंज के अंदर एवरीथिंग आपको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। दूसरा, आप पेपर किसी भी लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, कौन सा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 डाल रहे हैं आप, तो क्वेश्चन नंबर 2 देन आंसर लिख के आप उसकी मेन हेडिंग लिखेंगे। जैसे कि यूनिट फर्स्ट के अंदर मेन जो हेडिंग है वो नॉलेज ही है एक तरीके से, और क्वेश्चन भी नॉलेज के ऊपर आएगा, तो आप वहां पर जो मेन हेडिंग डालेंगे वो नॉलेज डालेंगे, यानी ज्ञान डालेंगे। फिर आप थोड़ा बहुत ज्ञान के बारे में लिखेंगे, ज्ञान होता क्या है, ज्ञान की किस किसने क्या क्या डेफिनेशन दी है। उसके बाद आपको 1 से 2 डेफिनेशन लिखनी है, मतलब 2 से 3 बोलती हूँ मैं वैसे, बट अभी के लिए आप 1 से 2 पे ही जाएं, मतलब कम से कम 1, वरना आप 2 तो लिखिए ही लिखिए, और ये जरूर लिखिए आप जो नॉलेज की डेफिनेशन है वो। उसके बाद आप अपनी जो सब हेडिंग है वो डालेंगे, यानी आपके जो क्वेश्चन में है वो क्या पूछा गया है, अब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद हेडिंग को अच्छे से लिखिए, थोड़ा बोल्ड वर्ड्स में लिखिए उसको। नेक्स्ट आपको अब क्या करना है, आगे आपने लिख दिया लेकिन आप कहीं भी प्लीज नंबर ना डालें। क्वेश्चन नंबर आपको डालना है लेकिन हेडिंग नंबर नहीं डालने हैं। मान लीजिए आपने 10 हेडिंग लिखी है, सब हेडिंग लिखी है, या मेन हेडिंग 4 लिखी है, उनकी 10 सब हेडिंग डालनी है, कोई नंबर नहीं डालना। स्टार डालिए, ठीक है, और गोल गोल आप बना सकते हैं, स्टार डाल सकते हैं, एरो लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए ज्यादा पॉइंट बनाने की। आप रिपीट भी कर सकते हैं पॉइंट को, कोई इतना ध्यान देता नहीं है कि आपने पहले नंबर पे जो लिखा था वही आपने 8वें पे लिख दिया, कोई नहीं देखेगा। कम से कम कोशिश कीजिए अपनी जो सीट है उसको कंप्लीट फिल करने की, क्योंकि आज का जो एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। 36 सीट आपको वहां मिलेंगी। कोशिश इतनी कीजिए कि कम से कम वहां पर 25+ सीट आप फिल करके आए, ताकि आपका जो पासिंग मार्क्स है वो आपको मिल सके। मैं तो एडवाइज इतना करूंगी कि 30 अबाव होनी चाहिए आपकी सीट, बहुत इजीली आप पास हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे नंबर आपके वहां पर आप गेन कर सकते हैं। तो यही था सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का आपका ओवरऑल, कि आपको क्या कैसे क्या पढ़ना चाहिए,
अब इसके बाद जो वीडियोस आएंगी मैं शाम तक फर्स्ट ईयर की अपलोड कर दूंगी। आज सेकंड ईयर की है, कल आपका सेकंड पेपर का अपलोड हो जाएगा, जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं और फर्स्ट ईयर वाले भी। तो ऐसे डेली आपके हर एक पेपर की जो अपडेट है वो मैं देती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सपोर्टिंग मी। और आगे भी आप ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा, मेरी वीडियोज को देखते रहिएगा, साथ दीजिएगा मेरा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप, नॉट होप, आई वॉन्ट कि आप सभी जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे थ्रू आप अपनी पढ़ाई करते हैं, तो बिल्कुल आपका एग्जाम क्लियर हो, बहुत अच्छे नंबर से हो और बहुत अच्छी परसेंटेज आपकी बन कर आए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।